हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम एस एन ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ओके, ये आपके पास एक सीक्वेंस है जिसका आपने फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर फर्स्ट एन टर्म्स जो है वो एन की वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि इसके लिए A1 क्या आ रहा है, A2 क्या आ रहा है, A3, और फिर उसके ऊपर सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद जनरल टर्म ये है। ठीक है, तो अब इसमें हमने A1 पुट किया है, यहाँ पे ए जो है ना n की वैल्यू 1 पुट किया है, तो n की वैल्यू जब इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2। 2 पुट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 1/3, 2 3 आएगा। इसी तरह एंड A4 करेंगे तो 1 एंड सो ऑन। देखिए ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, आगे डॉट डॉट हमें नंबर ऑफ एन टर्म्स नहीं पता। ठीक है, चले सॉरी, ये है आपके पास है फाइनाइट द सीक्वेंस विद द एन टर्म्स। यहाँ पे एन टर्म्स के बारे में भी कह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म आएगी जिसकी वैल्यू क्या है n इक्वल्स टू n। ठीक है, अच्छा यहाँ पे A1 ये है, R की वैल्यू आपको पता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बहुत सिंपल है, वो आपके पास आ जाएगी विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो फाइनाइट जो है वो सम यूज़ होगा जिसमें R की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 माइनस R n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फाइंड द सम ऑफ, ओके मैं दोबारा रिपीट करी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स मीन्स के जो एन है लास्ट पे फाइनाइट है। ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स है, तो हमें इस एन का नहीं पता लेकिन है क्या है, लेकिन ये बता दिया है कि लास्ट तक एंड हो जाती है, ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है वो ये फाइनाइट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके फाइनाइट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली जो है वो समीशन आ जाएगी कि इस वाली जो टर्म्स का जो समीशन है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन geometric progression is 38, their product is 1728, find them। ओके, 3 नंबर्स हैं जिनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो 38 है और उनका तीनों का प्रोडक्ट किया जाए तो ये आंसर आता है। हमने वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने नंबर्स लिए जो वो कौन से वाले हैं, ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अभी ये A1 है। ठीक है, उसके बाद ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, इसके बाद यहाँ पे AR स्क्वायर है और इसी तरह आगे से जो है वो AR क्यूब हो जाता है। तो ये इस साइड पे जो चलने वाली है वैल्यूज़ वो इस तरह होती हैं, जो इस साइड पे चलती हैं वो कौन सी होती हैं, A1/R। इसी तरह से A1/R स्क्वायर, इसी तरह से A1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे A की वैल्यू को हम यहाँ से लेके एक नंबर यहाँ से उठाते हैं और एक नंबर यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने ऐसा कुछ लेना होता है, जैसे देखें अभी हमने अर्थमेटिक मीन के लिए किया था, तो अर्थमेटिक मीन में जब कोई नंबर की बात करते थे तो हम इस तरह करते थे, यहाँ पे A+D होता था और इस साइड से हम उठाते थे A-D। ठीक है, ताकि उसके बाद फिर यहाँ पे अगर इस तरह से A+2D उठाते थे तो इस तरफ से जो है वो A-2D उठाते थे, यू नंबर हम पिक करते थे। ठीक है, तो सेम इसमें कंडीशन भी वही होगी कि एक यहाँ से और एक यहाँ से, और ये जो वैल्यू होती है इसको नंबर जो है वो पिक ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने इसकी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे A की वैल्यू 1728 का जो है वो 12 टाइम्स करें तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A1 की वैल्यू क्या आ गई है 12। ओके, फिर जो सेकंड उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर इनका प्लस करें तो आपके पास जो आंसर क्या आता है 38 आता है। ओके, ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आर को सॉल्व करें, आर दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा 12 को पहले इस तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, पहले से सॉल्व किया, 19/6 आ गया है। ओके, अगेन फिर उसके बाद जो है वो इस साइड पे
ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, तो हमारे पास जो है वो 6r² प्लस 6r+6 आ गया। और यहाँ पे इसको अब दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे और इधर r की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे -19 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं, ये देखें आपके पास -13 आ गया है। अब 6 6 36 होता है और इसी तरह 9 4 36 होता है, और इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -13 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे फॉर्मूले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद थे यहाँ से कॉमन लेंगे 3r। ठीक है, 2r-3 बचेगा। ओके, इन फिर आप इसी तरह जो है वो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। r इज़ इक्वल टू 2/3 और एक r इज़ इक्वल टू 3/2 की वैल्यू आएगी। ओके, अब इसी के सीक्वेंस के लिए हमने जो है वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार है r फॉर a इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू और r इज़ इक्वल टू, अब r की एक वैल्यू a इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है। सिंपल आपने इन नंबर्स के जो है वो अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये 12, 8 और 18 आता है। और सेकंड जो है वो r इज़ इक्वल 3/2 के लिए जो है वो क्या आंसर आ रहा है, 8, 12 और 18। ठीक है, तो यही तीनों नंबर्स हैं जिनके लिए जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जो साइड सिचुएशन थी वो क्रिएट हुई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 टाइम्स। चलें पहले इसमें देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी कि S6 है, सीरीज इज 9 टाइम्स, इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये फाइंड द कॉमन रेशो। ओके, आर फाइंड करना है। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है और इसके मुताबिक आपने आर फाइंड करना है। चलें, हम ये लिख देते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन है और इसके हम आर फाइंड करेंगे। एस एन सम ऑफ द एन एट टर्म ऑफ द जी पी एंड आर बी द रेशो, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूले के मुताबिक ये वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे आपके पास ये बच जाएगा। R6-1 जो है वो फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो होता है a+b और इंटू a-b। तो हम इस R6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, तो वही हमने किया है R3-1, और यानी कि ये पूरा का पूरा a है, a-b और इंटू a+b। ठीक है, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। और यहाँ से जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये आंसर 8 आएगा। 8 के बाद जो है वो 2 का क्यूब हो जाएगा और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ओके, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज बी एडेड टू गेट द सम दिस। अच्छा, चले इसमें आपने हाउ मेनी टर्म्स मीन्स के एन फाइंड करना है, कितनी टर्म्स हैं हम ऐड करेंगे जिससे हमारा जो है वो सम है वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू ये आ रही है और ये सीरीज़ है जो उसकी शुरू वाली कुछ टर्म्स बता दी है लेकिन आगे वाली नहीं पता, तो आगे जो है वो इसके और मज़ीद कितनी टर्म्स है जिनको ऐड करने से जो है वो ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, चले देखते हैं इसका कैसे करते हैं। ओके, ये आपके पास सीरीज़ है और इसमें जो है वो एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। A1 दिया हुआ है, आर भी गिवन है, आर इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस आर के अकॉर्डिंग ये जो इसकी वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर आ रही है। अच्छा, तब इसकी जो है वो यहाँ पे आर जो वो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटर है तो तब इसकी वैल्यू आ रही है 1 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देख लें कि लास्ट टर्म तक वो दी हुई थी कि किसकी इक्वल होगा, 40 प्लस 13√3। तो ये टर्म दी हुई है तो इस वजह से यहाँ पे ये फाइनाइट फार्मूला यूज़ हुआ है। अच्छा, उस पर अब ये लिखा है कि हमने जो इसका सम है वो किसके इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल आता है, इसके आना चाहिए। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, पहले 40 को इधर √3 के साथ, फिर इसको इनके साथ किया। यहाँ पे ये वाला आपको बताया था कि ये √3 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 40 को 1 के साथ और फिर अगेन 40 को जो है वो
हाँ नहीं, इसको पहले इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अच्छा, वो करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद ना ये जो √3 है इसको हम इस तरफ ले आए हैं। इसको सॉल्व हमने कैसे किया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके जो है डिवाइड कर दिया। और फिर आपको पता है कि बेस सेम हो तो ये डिवीजन में लिखी हो तो उसमें जो पावर होती है वो माइनस करके ऊपर वाले पावर के साथ लिखी जाती है, वही हमने किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अब 27 का जो है वो 3 करें तो आपके पास, सॉरी 3 का 3 की पावर 3 लें तो आपके पास आंसर 27 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे √3 चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 3 को √3, क्योंकि इधर √3 है तो इधर √3 चाहिए। तो हम इसको √3 लिख के और इसके बाहर इसकी पावर लिख देते हैं 6। क्यों, ये देखें √3 आपके पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब ये जो 3 है ये वही चीज़ बन गई है ना कि इसको जो है वो इसके साथ कटिंग करें तो हमारे पास आंसर 3 पावर बचेगी। तो हमने इसको ये बना दिया, ठीक है। तो ये देखिए, नेक्स्ट हमने इसको ये चीज़ बनाई है ताकि जो है ना √3 बेस सेम हो जाए और हम पावर्स को इक्वल ले लें, ठीक है। पावर को लेकर वहाँ से 7 आ जाएगा। द 7 टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट द रिक्वायर्ड सम, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 7 टर्म्स थी जिनको ऐड करने से ये वाला आंसर आ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में PQRS टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, उनको ये नाम दे दिए हैं कि ये टर्म्स हैं, ठीक है। इतनी टर्म्स हैं, जैसे हम ABC कोई सा भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। उनमें वो ABC हैं। प्रूव दैट, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये चीज़ जो है वो 1 की इक्वल आती है। चलिए, हमने यहाँ पे लेट किया है कि A1 बी द फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। और R जो वो कॉमन रेशो है, ठीक है जी। देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि A जो पी टर्म ले लेंगे, बी को हमने क्यू, सी को आर, जो वही जिस तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। A1 इज़ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा A1 इज़ इक्वल टू आर, और ये पीथ टर्म थी क्योंकि ये हम लिखते हैं ना यहाँ पे nth टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पी टर्म है तो P-1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें nth nth होती है तो nth मतलब nth टर्म लिखी जाती है तो यहाँ पे क्यू दे दिया, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और ऐसा हम ये भी कोई एक टर्म होगी इसमें किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है। हमने प्रूफ ये चीज़ करनी है। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या किया है कि हम इसकी जो वो ये लेफ़्ट साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड में क्या किया हुआ है, ABC तीनों को अच्छा मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ABC इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये देखें, A की वैल्यू आपने पुट की है, ये A था, A की वैल्यू क्या पुट की है, ये वाली, ये पुट किया। और इसकी जो ये वाला था R, इसके अराउंड क्या लिख दिया है P-1, ठीक है। अच्छा, ये वाली ए पहले लिखा है आपने, ए लिखें, आप आराम से पहले ए लिख लें, ठीक है। A1 और ये सारी वैल्यू पहले लिख ली, ठीक है। और उसके अराउंड ये लिखते हैं, ठीक है, Q-R पावर में। अच्छा, फिर बी लिखें आप, ये बी लिख के और उसके अराउंड ये वाली R-P लिख दें। सी लिखें, सी के अराउंड P-Q लिख दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने अंदर पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर, ए के साथ भी होगी और आर वाली के साथ भी होगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये हुई है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें आर Q-R, पहले Q को R के साथ किया, फिर -QP, फिर आप करेंगे -R और +P, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे P-Q लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कि R की मल्टीप्लिकेशन करें, RP -RQ -P और +Q, ठीक है। ओके, A1 की वैल्यू जो है वो आपने तीनों की इकट्ठी कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ए को एक तरफ कर ले, आर को एक तरफ कर ले। चले, इसमें जो है वो ये देखें, ये सब A1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें बीच में अगर ये बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमने वही किया है तो ये सारी कैंसिल हो जाती हैं। उसके साथ आर की जो है वो पावर्स भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये +P दिस, RP दिस, QR
प्लस क्यू आर। ठीक है, 0 0 दोनों तरफ आ रहा है आंसर, और ये आंसर आपके पास किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है कि फाइंड एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 6 एंड सच दैट ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फल। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन, इसमें ये कहा हुआ है कि आपके पास एक सीरीज़ है जिसकी जो है वो जिसका सम क्या है, वो एक इन्फिनिट सीरीज़ है जिसका सम क्या है, 6 है। ठीक है, एक कंडीशन हमने ये लिख ली है, ये इन्फिनिट सीरीज़ थी और इसका सम क्या था, 6 था। नेक्स्ट कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो उसमें टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो बाकियों से 4 टाइम्स जो है वो एक्सीड कर रही है। ठीक है, ये देखिए 4 टाइम्स, यानी कि इस 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल अदर टर्म्स दैट फॉलो इट। ये देखिए, जो सच दैट ईच टर्म इज़ 4 टाइम्स। अच्छा, ईच यानी कि इसमें ये कंडीशन है, देखें ये हर एक टर्म, नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म है वो हर एक इस पिछली टर्म से 4 टाइम एक्सीड कर रही है। यहाँ पे ये देखें, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीरीज़ है। इसमें अब ये जो ए है, ए से नेक्स्ट वाली जो टर्म्स है उनके साथ हम 4 लिख देंगे, यानी कि वो 4 टाइम्स जो है वो इस पिछली वाली से हैं। अगर हम इस सेकंड को देखेंगे तो सेकंड वाली जो है वो जो उस सेकंड से नेक्स्ट वाली होंगी, यानी कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ए आर इज़ इक्वल टू, तो जो उससे नेक्स्ट वाली आएंगी AR2 प्लस AR3 प्लस सो ऑन, तो ये इसके 4 टाइम्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स जो है वो हर अगली टर्म जो पिछली टर्म से जो एक्सीड कर रही है। चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि A इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस। चलिए, इसमें से आप टेक AR कॉमन, तो ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, ये भी एक सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ में जो है वो ये इन्फिनिट सीरीज़ है, तो इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, ए की वैल्यू आपने 1 पुट की है इस सीरीज़ के लिए, पीछे सारा कुछ उसी तरह लिखते आएंगे, कटिंग करेंगे सब कुछ। अच्छा, यहाँ से फिर जो है वो आपके पास सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 1/5। ओके, 1/5 है, और इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट करनी है, यहाँ पे इस कंडीशन में पुट करें। इस कंडीशन में पुट करने के बाद आपके पास जो है A1 आ जाएगा 24/5। अच्छा, ये देखिए किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़, अच्छा ये देखें यहाँ पे, ये है A 24/5 और ये 24 बाई, अब ये देखें ये 4 टाइम्स था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और फिर उसके बाद ये 25। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये 125 है। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, उससे नेक्स्ट वाली जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बस आपने बस बताना है कि ये इतने टर्म्स जो है वो इसके आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपने सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेना है।